ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन इतिहास के सबसे बड़े जीनियस थे। इतने जीनियस के वह अकेले ही 1000 साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लगा सकते थे। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टीन ने सोची भी और उसे पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इन्हें 1911 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। इनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोचने और समझने की काबिलियत देखकर लोग समझते थे कि उनके पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम लोगों से कई ज्यादा तेज है। स्वागत है आपका फैक्ट स्टैश की एक और वीडियो में। तारीख थी 18 अप्रैल 1955। प्रिंसटन हॉस्पिटल में ब्लड वेसल फ्रैक्चर के कारण इनकी डेथ हुई। आइंस्टाइन चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को बिना किसी रिसर्च के एक्लिमेट कर दिया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वी ने बिना किसी की परमिशन के आइंस्टीन का ब्रेन चुरा लिया। ऐसे किसी की परमिशन के बिना ये चीज करना इलीगल है, इसीलिए उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा और इनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। लेकिन हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हांस एल्बर्ट से आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करने की परमिशन लेने में सफल रहते हैं। हार्वी ये जानना चाहते थे कि इनके ब्रेन में ऐसी क्या चीज है जो उनके ब्रेन को और नॉर्मल लोगों से एडवांस बनाती है। हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जिन्हें पैथोलॉजी के अलावा ब्रेन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और इसी वजह से उन्हें आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से इन्होंने इनके ब्रेन पर रिसर्च करने के लिए उनके ब्रेन को 240 पीसेस में काटकर न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स की टीम के पास भेज दिया। काफी समय तक उस पर रिसर्च चलती रही और साल 1991 में पहली एनाटॉमिकली स्टडी आइंस्टाइन के ब्रेन पर पब्लिश हुई। न्यूरोलॉजिस्ट की टीम ने यह खुलासा किया कि आइंस्टाइन के ब्रेन का पैराइटल लोब किसी आम इंसान के मुताबिक 15% बड़ा है। एक ह्यूमन ब्रेन में 4 लोब मौजूद होते हैं। हर लोब अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन के मुताबिक वर्क करता है। पैराइटल लोब का वर्क होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हेल्प करना। साइंटिस्ट का यह मानना है पैराइटल लोब के वजह से ही आइंस्टाइन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जीनियस बन गए थे। एक और स्टडी में पता चला कि इनके ब्रेन का एक और पार्ट कॉर्पस कैलोसम अपने एवरेज साइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा था। हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। कॉर्पस कैलोसम का काम होता है इन दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना। कॉर्पस कैलोसम के लार्जर साइज की वजह से ही आइंस्टाइन का ब्रेन इतना शार्प था। इस वजह से ही आइंस्टाइन फिजिक्स की इक्वेशंस बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर दिया करते थे। इसके बाद भी आइंस्टाइन के ब्रेन पर सालों तक रिसर्च चलती रही और आइंस्टाइन के ब्रेन के पीसेस आज भी पेंसिल्वेनिया के मिटर म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है।